गोलियों की आवाज सुनते ही पाकिस्तानी सैनिक वीडियो में आपको भागते हुए दिखाई देंगे और कुछ ही मिनट बाद ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां पाकिस्तान की सेना सरेंडर करने की स्थिति में होती है, क्योंकि सैनिक अपने बंदूक गोली बारूद को छोड़कर पोस्ट को खाली करते हुए रफू चक्कर हो जाते हैं। बीएलए की जानिब से फॉरेन प्रोपेगेंडा किस तरह प्रमोट किया जा रहा है, बलूचिस्तान की ये जो मूवमेंट जो लोग चला रहे हैं, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को क्यों टारगेट कर रहे हैं बलूचिस्तान? कहते हैं अटक गया, वो ये अटक गई कि चैंपियंस ट्रॉफी जब हो गई है, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से ये वाले मामला क्यों स्टार्ट हो गया, उससे पहले क्यों? अगर तो पाकिस्तान के माहौल ख़राब करना चाह रही थी, रो का बार बार नाम लिया जा रहा है कि रो ये वाला सब कुछ कह रही है क्योंकि उसकी कड़ियाँ उसके साथ जुड़ रही हैं। इससे अंदाजा लगा लें कि होम मिनिस्टर जिसके अंडर ये सारी चीजें आती हैं वो खुद नहीं है, कहते जी आउट ऑफ कंट्री है तो शाम को पहुंचेंगे। मतलब आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि मतलब किस किस्म की सीरियसनेस में इसको कहूं। बलूचिस्तान का मैंने आपको बता दिया, एक सिंपल एग्जेक्टिव चीज है, वो आप लोगों से हैंडल नहीं हो रही। 84 लोग बैठे हुए हैं आपके कैबिनेट और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। यार कोई बंदा पार्लियामान में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को भेज दिया कि जवाब दे दें, ये आप लोग वक़्त देते हैं इस पार्लियामान को और इन चीजों को। कि ये एक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के अंदर हमला करेगा। पहले ड्रोन स्ट्राइक की या मिसाइल स्ट्राइक की या एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट। सब कुछ होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ताड़े चोई को लौंडा बड़ा उड़ता है, वो कहते हैं फौज में बगावत हो जानी चाहिए। चलो ये प्रॉब्लम है, आपके जो अनगाइडेड मिसाइल पुड़क करके चल जाते हैं ना, ये मसला है। जब तक आप किसी चीज को जड़ से उखाड़ेंगे नहीं, जब तक खत्म नहीं करेंगे तो यही कुछ होगा। अंकल अगर हम यहाँ पे बात करें बीएलए की, तो एक बहुत ही अफसोसनाक खबर हमारे नजर से गुजरी है कि जय हिंद दोस्तों, कल एक खबर फ्लोट हुई 12 से 15 घंटे पहले अभी कि बीएलएफ ने, जो कि बीएलए का ही एक फ्रंट है, बलूच आर्मी का एक फ्रंट है, बीएलएफ ने पाकिस्तानी सैन्य चौकी पर कब्जा कर लिया। अच्छा, वो सैन्य चौकी पे कब्जा करके वीडियो भी उन्होंने पोस्ट की, पर लोगों ने इतना सीरियस नहीं ली। लोगों को लगा कि यार ठीक है, टेम्परेरी कब्जा किया होगा, फिर पाकिस्तानी सेना, बड़ी सेना, उन्होंने पीछे ढकेल दिया होगा, क्योंकि आजकल ऐसी वीडियोस बहुत आ रही। लेकिन दोस्तों ये खबर तब पुख्ता हुई जब आज यानी कल रात को 12-1 बजे बलूचिस्तान की लोकल मीडिया वहां पे जाती है और उनका इंटरव्यू करती है और वो बताते हैं बीएलएफ के जो लड़ाके होते हैं कि भाई हमने ऐसे ऐसे भगाया और ये देखिए हमारा झंडा फहरा। ये पुलिस चौकी, ये सैन्य चौकी का नाम है, और जितनी औकात पाकिस्तानी सेना की लगा ले, हम यहीं पे बैठे हुए। अब ये खबर फिर आग की तरह फैली कि भाई इतनी बड़ी चुनौती मीडिया के सामने बीएलएफ दे रहा है और सैन्य चौकी भी दिखा रहा है, तो इट मीन्स कि यह खबर पुख्ती है। ऊपर से पाकिस्तानी आर्मी का भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, तो पाकिस्तानी जो मीडिया है वो खुद सवाल खड़ी करने लगी कि यार ये हो क्या रहा है हमारे साथ। एक तरफ हमारे जनरल और मेजर आके मीडिया पे बड़ी बड़ी धमकी देते हैं, भारत में जाके मारेंगे, वहां जाके मारेंगे, यहाँ जाके, और यहाँ इनके देश में ही बैठे हुए इनके सैन्य चौकियों पे ही कब्जा कर लिया बीएलए ने। सो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर राइट टू सेल्फ डिफेंस को एक्सरसाइज करेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको याद है कि पाकिस्तान को जो F-16 दिए गए हैं, वो F-16 इसीलिए दिए गए हैं ताकि पाकिस्तान जो है वो काउंटर टेररिज्म पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सके। तो अगर अमेरिका पाकिस्तान के वो जो F-16 है उनको काउंटर टेररिज्म के पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करवाना चाहता है और ये कहता है कि उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं जो दहशतगर्द जमाते हैं, एंड अफगानिस्तान उसको वहां पे हैं, दहशतगर्द मौजूद हैं, तो इस चीज को समझिएगा कि ये एक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के अंदर हमला करेगा। पहले ड्रोन स्ट्राइक की या मिसाइल स्ट्राइक की या एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट। और इसी तरह ईरान की भी बात की जा रही है। आपको याद है कि पिछले साल ईरान हमारा नेबरिंग कंट्री है, हमारा मुसलमान दोस्त है, बड़ा अच्छा ताल्लुक है, लेकिन ईरान और पाकिस्तान के दरमियान एक मिसट्रस्ट है जो कि बॉर्डरिंग एरियाज पे। आपको पता है बलूचिस्तान जिस तरह पाकिस्तान में, इस तरह ईरान के अंदर भी है, और वहां पे भी ईरान भी पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता है, पाकिस्तान भी ईरान पे इल्जाम लगाता है। तो ये एक चीज मौजूद है। सो कई लोगों का कहना यह है कि पाकिस्तान जो है अब ईरान के अंदर उन लोगों को टारगेट करेगा जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। सो इस चीज को भी एक चीज है। देन आपके कॉन्सेप्ट होता है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। जो इंटरनेशनल लॉ है वो जो प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको अपहोल्ड करने की भी बात करता है।
जिसमें हम बॉर्डर नहीं बदल सकते सॉवरन स्टेट्स के, हम बॉर्डर नहीं बदल सकते सॉवरन स्टेट से, लेकिन हर कौम हैज ए राइट, हर नेशन जो है हैज ए राइट टू डिफेंड इट्स टेरिटोरियल सॉवरेनिटी अगेंस्ट एन एक्सटर्नल एग्रेशन। हम क्या कहते हैं? हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसके ऊपर हमला हो रहा है फ्रॉम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने हाइडआउट्स दी हुई हैं, ठीक है जी, इन दहशतगर्द जमातों को, एंड इन सम केसेस अगर ईरान की भी पाकिस्तान बात करता है, लेकिन क्योंकि ईरान से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं तो जारी बात है ईरान के साथ पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इंटेलिजेंस शेयरिंग, बहुत सारी और चीजें होंगी। लेकिन ये जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है जो इंटरनेशनल लॉ के अंदर है, अब हमारी जो टेरिटरी है क्या उसकी इंटेग्रिटी रह गई? कोई इंटेग्रिटी नहीं रह गई। जब दिल करता है वो 2600 किलोमीटर लंबी जो लाइन है उसको जो है उसकी वायलेट कर दिया जाता है। सो हमें अपनी जो सॉवरेनिटी हमारी वायलेट हो रही है। और ये एक्सटर्नल एग्रेशन किस तरह हो रहा है? ये एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है इन अ सेंस कि वेयर अ कंट्री इज अलाउइंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस टू ऑपरेट इन अनदर कंट्री, और इवन के इन सम केसेस उस मुल्क के जो लोग हैं वो जारी बात है इन्वॉल्व हैं उस हमलों के अंदर। सो ये चीज जो है ये है। फिर एक बिलाल, पहले तो आपसे शुरू करता हूँ। बलूचिस्तान का मैंने आपको बता दिया, एक सिंपल एग्जेक्टिव चीज़ है, वो आप लोगों से हैंडल नहीं हो रही। 84 लोग बैठे हुए हैं आपके कैबिनेट और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। यार कोई बंदा पार्लियामान में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को भेज दिया कि जवाब दे दें, ये आप लोग वक़्त देते हैं इस पार्लियामान को और इन चीज़ों को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट से आपने आगाज़ किया जिसमें माजरत के साथ एक जिसे कहते हैं सनसनी फैलानी या थोड़ी सी सर डाल दें, सनसनी डाल दें, मुझे ठीक है। नहीं सर, आपने सर आपने 6-7 मिनट का लेक्चर दिया, आप मुझे जवाब दीजिए। सर मैंने तसल्ली से सुना, आप मुझे बता दें कि इसमें फैक्चुअल बात, मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, आप सब्र से जरा इंतजार तो कर लेना, गुजारिश है। आप कहते हैं कि तनख्वाहें कितनी फीसद बढ़ा दें? 100%। क्या तनख्वाहें हैं मैंने इसकी, आप बताइए। आपसे 178 से 5 पे चलेगी। आपकी तनख्वाह की फ्रैक्शन होगी, आपके प्रोड्यूसर्स की तनख्वाहों की फ्रैक्शन है, ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहों की फ्रैक्शन है, जजेस की तनख्वाहों की फ्रैक्शन है। इस तरह की चीजों से आप बार बार डिमोनाइज करते हैं पॉलिटिशियंस को। अब देखिए आ जाइए जिम्मेदारी पे, ये बिल्कुल एक पब्लिक ऑफिस है और मुझे तसल्ली से मौका दीजिए। हाँ। आपने कहा कि जी एक दिन का सेशन पत्नी कितने का पड़ता है? देखिए ये पिलडाट की रिपोर्ट है, 6.5 पिलडाट की बेसिक रिपोर्ट होगी। आई एम गोइंग टू हियर एंड आल्सो स्ट्रेटन द फैक्ट्स ना। कौमी असेंबली के अंदर कौमी असेंबली के सेशंस के ऊपर बजाय इसके कि आप उसका पूरा सालाना बजट उसके सेशन से डिवाइड करके कह दें कि हर सेशन इतने का पड़ता है। कौमी असेंबली के अंदर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की, नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स भी हो रही होती हैं, पार्लियामेंट के अंदर और बिजनेस भी हो रहा होता है। वहां पे कोई तकरीबन 1400-1500 मुलाजिम नजर आ रहा है कितना बिजनेस हो रहा है। 11 मिनट का सेशन तो आप करते नहीं। अब आपका सर मैं 3 दफा सुन चुका हूं। हाँ। आपने सवाल में लदा सर मेरा काम है, मैं फैक्ट चेकिंग करूंगा। आपने फैक्ट नहीं हाँ। फैक्ट चेकिंग नहीं सर, फिर फैक्ट चेकिंग में आपके इंट्रो के अंदर मैं या तो आपको फिर मैं टोकना शुरू कर दूं। करें आप नहीं, देखिए गुजार अब करनी दीजिए तसल्ली से। सर बिजनेस पूरा होता है, आज बिल्कुल अदम मौजूदगी मुनासिब नहीं है, मगर हमारे वज़रा अदरवाइज मौजूद होते हैं, हम सीरियसली लेते हैं। और आपने कहा कि ये क्या ये हुकूमत ठीक करेगी? इस हुकूमत ने ठीक किया है। क्या आज जो मईशत आपकी जहां पे खड़ी हुई है ये कोई और हुकूमत नहीं कर सकती थी। आप माने ना माने, आप और आप समेत जितने भी लोग थे, किसी का भी ख्याल नहीं था कि जिस तरह की इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन आज अचीव की गई है, किसी भी ऑप्टिमिस्ट की व्यू से भी बेहतर स्टेबलाइजेशन आज अचीव की गई है। ये इंटरनेशनली आप किसी से पूछ लें, थर्ड पार्टी से पूछ लें, अफसर सुनिएगा सबर से, ये हुई है। और ये आप डेट तो मैं क्रेडिट आपको नहीं दे रहा, मैं आईएमएफ को दे रहा हूं। आईएमएफ ने आपको गर्दन में घुटना रख के करवाई आपसे। अगर आप तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि मीठा मीठा कड़वा कड़वा थू, तो इस पे तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकता ना। ये तो फिर आपका एक माइंडसेट है। अच्छा, जहां तक दहशतगर्दी की बात है तो सर हमारी हुकूमत ने ही रद्दुल फसाद और ज़रबे असर करके दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी थी और हमने दहशतगर्दी को डिफीट किया था। कौम को भी तब इकट्ठा किया था, अफवाज पाकिस्तान के पीछे भी पूरी कौम को पॉलिटिकल बिल के साथ खड़ा किया था। आज भी फिर से वही किरदार अदा कर रहे हैं, वो हम इंशाल्लाह करेंगे। 2018 से 22 के दरमियान जो आपके सामने एक डैमेज किया गया मुल्क में दहशतगर्दी की वापसी हुई, वो हम करेंगे। देखिए किसकी वापसी हुई है दहशतगर्दों की? नहीं, 2018 से 22 के दरमियान जनरल बाजवा ने खुला आपको एक चैलेंज दिया है और मैंने डिफेंस मिनिस्टर से ही पूछा, बाकियों से भी। उन्होंने कहा कि एक प्लान बना था ला के रीसेटल करने का। उन्होंने कहा पीटीआई की गवर्नमेंट चली गई, वो प्लान इंप्लीमेंट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे बुलाएं पार्लियामान में और खुले सेशन में बुलाएं, मेरे पे मुकदमा करना करें, मुझे बता दें कहां लोग शटर हुए। आप लोग भी कहते हैं हजारों आगे, प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, तो कहां गए हजारों लोग? अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता, मगर गुजारिश है 2013 के अंदर जब